बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, अब हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे आज के खास मेहमानों से। दोनों जो है अपनी अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं और हम उनसे बहुत सारी एडवाइसेस लेंगे, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पूछ लेंगे। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं जी माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट है, रेकी मास्टर है महमूद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। लॉन्ग टाइम सर, बहुत जमाना हुआ हमारे पास आया आपको। आप बुलाते रहेंगे तो आते जाएंगे। अच्छा, ये वाला चक्कर है। अच्छा जी, इनके साथ मौजूद है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपर्ट भी होती है। चले सर, आंख ऊपर कर लो नीचे कर लो, एक ही बात है। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके पास कौन कौन सी थेरेपीज अवेलेबल है लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो रेकी थेरेपिस्ट रेकी सिखाते भी हैं, जो थेरेपिस्ट बनाते हैं। किसी किस्म के कोई मसले मसाइल है, कोई दर्द नहीं जा रहा है या नींद नहीं आ रही है, बच्चों को इशू कुछ भी हो, तो हम उनको सिखा देते हैं। सिखाने के बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद अपने मसाइल हल करने के काबिल हो जाते हैं। लेवल 1 का तरीका ये हो कि ये हाथ रख के इलाज करते हैं। अगर नींद नहीं आ रही तो आप उसको हीलिंग करेंगे, 15 से 20 मिनट हीलिंग करें तो नींद आ जाए। हाथों से एक एनर्जी निकलती है जिसको हयाती तवानाई उर्दू में कहते हैं, वो जाके उस मुकाम को उसको हील कर देती है, जिससे दर्द वगैरह खत्म हो जाता है। नींद का प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे बात बताएं कि आपको रेकी के लिए अपने आप को ट्यून क्यों करना पड़ता है? ट्यून ये है कि देखिए, असल ट्यून इस वजह से, जैसा कि समझ लीजिए, जब तक के एक कनेक्शन है, फर्स्ट के लिए आपने कनेक्शन नहीं लिया तो आप लाइट नहीं ऑन कर सकते। इस तरह एक कनेक्शन, एक पावर ट्रांसफर करना पड़ता है। एक रेकी मास्टर के साथ एक आमा हंगी का एक क्लास होती है, उसमें एक पावर ट्रांसफर करते हैं। उसको हम आंख बंद करके सूरज रहमान की तिलावत करके बारी बारी एक एक को अट्यून करते हैं। अट्यून करने के बाद फिर उस पर पावर आ जाता है। उसके बाद जो मैंने किताब लिखी है, पाकिस्तान में मैंने लिखी वो किताब, रेकी पे काफ़ी, शायद आपके पास भी हो तो है ना, तो उसमें तमाम डिटेल उसके हिसाब से आप चलेंगे तो इंशाल्लाह काम मिलेगा। इसी तरह रेकी लेवल 2 जो है, दूर बैठे अशखास का आप हीलिंग भेज सकते हैं। फर्स्ट कर ले कोई दूसरे मुल्क में है, इस्लामाबाद में कहीं पर भी है, तो उसकी मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए होती, सिर्फ एक पिक्चर चाहिए होती है, सब पॉजिटिव एनर्जी के लिए है। आप उसको इमेजिन भी तो कर सकते हैं। जी हाँ। तो वो करने के बाद उस कैफियत में जाना पड़ता है। जाने के बाद जब उसको आप कनेक्शन जोड़ के करते हैं तो वो हील हो जाती है। सही। कॉल है जी हमारे पास, हम उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है? मैं फरजाना बात कर रही हूँ कराची से। जी फरजाना, कैसी हैं? तो शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे? ये मुझे पूछना है, रेकी में आई साइड का कोई इलाज है? हाँ जी, किसका इलाज? आई साइड, जो आंखें जिनकी नजर, आंखों की कमजोरी, बिनाई की कमजोरी, ये पूछ रही है ना? ठीक है, रेकी में। अच्छा चले, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। रेकी में इलाज सर बिनाई की कमजोरी का? देखिए, रेकी में इलाज तो अगर कम है तो उसको आंखों की हीलिंग किया जाए तो हील। बट सर रेकी तो टेम्पररी होती है, नहीं, मतलब ये होती है, हो गई और फॉर अ टाइम बिंग इफेक्ट आ गया, फिर आपको बार बार करनी पड़ती है। इलाज तो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है। नहीं, ऐसा है, देखिए, कोई भी टेबलेट खा रहे, कुछ खा रहे, जैसा मिसाल के तौर पे कोई दर्द की दवाई कॉस्ट तो वही है, लेकिन आपने ऊपर से एक उसको थोड़ा सा वो खत्म कर दिया कि इस वक्त काम चल जाए वाला। हाँ। अच्छा, इनके एक आंखों की एक टेक्निक में बताती हूँ, आई टकाटा उसको कहते हैं। अगर वो करेंगे तो एक्सरसाइज करेंगे, जो आंखें की जो मसल्स है, जैसा फर्स्ट कर लिया, अगर किसी ने मुझे बुलाया तो मैं यहीं देख रहा हूँ। अब वो होता क्या है कि कभी कोई बुलाए तो आप बैठे बैठे इस तरह आई जो है इस तरह करके देखेंगे तो ये एक्सरसाइज करती है। असल एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते। कोई बुलाया इधर टर्न हो गए, कोई बुलाया इधर टर्न हो गए, तो उसकी मैं एक एक्सरसाइज बता देता हूँ, वो करेंगे तो इंशाल्लाह अफाका होगा। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो उसके लिए तरीका ये है कि सुबह करना पड़ेगा आपको। अच्छा। ठीक है, ये तीनों उंगली लेके आपको यहाँ आराम से, डिपेंड करता है आपकी सुबह कब कब होती है। हाँ। हमारे यहाँ तो लोग सुबह 12-2 बजे जब भी उठ जाए, जब भी उठ जाए। देखिए, तो पहले यूं करेंगे आप, ठीक है, कम से कम 20 दफा। ये क्या मतलब, ये आप टच कर रहे हैं या टच करके हाँ, ये मसल्स एक्सरसाइज होगी। उसके बाद आप अपनी आंख को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हाँ, देखिएगा, जब भी असल मुझे दिखाइएगा नहीं। हाँ, सुनिए, देखिएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी जो भी मसल। उसके बाद एक हाथ यूं पकड़ के आप अपने अंगूठे, गर्दन सीधी होनी चाहिए। देखिए, मैं यूं देख रहा हूँ, ठीक है, गर्दन यूं देख रहा हूँ, फिर उसको इधर लाना है, फिर सीधा लाना, फिर इस हाथ से पकड़ के
इसको देखना, गर्दन सीधी रहना चाहिए। हाँ ओके, बस मैं इसको फॉलो करूं। जी जी इसको जी। पेरिफेरल इमेज, पेरिफेरी जो मैं और देख रही हूँ। एक चीज और बता देता हूँ उसको कुछ दूसरे इसमें नहीं लीजिएगा। कोई दूर की चीज देखना सुबह के वक्त। सूरज, सूरज को नहीं, सूरज कहाँ देख सकते हैं? दूर कोई का होगा। मतलब कोई दूर की चीज देखे, फ्लैट से कोई दूर की किसी वो दिख रहा, दरख्त दिख रहा है, ये कोई जहाज जा रहा, कुछ जा रहा है, कोई आसमान पे उड़ती हुई चिड़िया। हाँ तो इंशाल्लाह देखिएगा, रोशनी आप करिएगा, देखिएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये सुबह ही कीजिएगा, हाँ लौटने के सुबह साथ ही। नहीं, ऐसे भी अगर कभी भी जरा सा आग ये हो तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज आप घुमा लीजिएगा। ये रिलैक्स कर हाँ दिया। बिल्कुल, ठीक है इंशाल्लाह जी, ताला सही एक हो जाएगी। आप छोटा सा देखिएगा। ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। जगमगाए हर सुबह जागे सारा पाकिस्तान, मॉर्निंग डिलाइट। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। वैसे जी हम बात कर रहे हैं, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे रेकी के हवाले से कि रेकी में किन किन चीज़ों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सर आप मुझे बताइए कि इतनी सारी नॉर्मल चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल होती है, जैसे सर का दर्द है, पेट का दर्द है, गले का दर्द है, कान का दर्द है, आंख का दर्द भी है, तो ये सारे, और जोड़ों का दर्द, ठीक है, ये सारे हमारे नॉर्मल दर्द हैं जो हर रोज के बेसिस पे कहीं ना कहीं होते ही हैं। इसके अलावा रेकी और किन चीजों में स्पेशलाइज करते हैं? रेकी बहुत सारे मसाइल को हल करने के लिए की जाती है, जैसा मैंने लेवल 2 के बताया, जो घरेलू मसले मसाइल है, जाहिर जब तक सांस है मसले मसाइल है, Obviously। इन केस जैसा कि शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं आया, बरकत नहीं हो रही है, फ्लैट नहीं बिक रहा है, कोई टेंशन, डिप्रेशन, टेंशन डिप्रेशन, ये anxieties। सब के लिए करते हैं। और माशाल्लाह 16 साल हो गए, आपको पता है ये करते हैं। इसी तरह अगर फर्स्ट कर लीजिए, जैसा कि गुस्सा आ रहा है, गुस्से को कम करने के लिए और बीपी कम करने के लिए मैं एक टेक्निक बता देता हूँ। गुस्से को कम करने के लिए रीजन खत्म करें हाँ ना। मतलब नहीं, असल क्या मुंतकिल भी होता रहता है। गुस्सा ऐसे ही वाहिद हराम चीज़ है जो पीना हलाल में कई दफ़ा बता चुका ये। गुस्से के लिए ये है कि रात को सोने से पहले, गुस्सा हो या ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो, रात को सोने से पहले आंखें बंद करके, जैसा कि पंखे की आवाज़ आ रही हो, सुई 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 करके आती हो, या एसी की आवाज़ हो, या घड़ी की किटकिट हो, तो आंखें बंद करके आप उस आवाज़ पे तवज्जो देंगे कम से कम 15 मिनट। इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा, हम जुबान, हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई, हाँ। चीज में लग गई। उससे जब एक नुक्ते पे आपका ध्यान जाएगा तो जो दूसरा पार्ट हो रहा है आपका, तो वो आस्ते आस्ते देखिएगा कम हो जाएगा। 15 मिनट आप करें, पहले बीपी चेक करा लें, बाद में देखिएगा नॉर्मल है। अगर रोज़ाना आदत ये डाल लेंगे तो ये तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ बिल्कुल, लेकिन रोजाना सर, आदत ये डालना तो चाहिए। रात में किया जब हम काफी कूल डाउन होते हैं और इतने सारे रीजंस नहीं होते, वो सब तो दिन भर में आ रहा होता है ना। हाँ नहीं, तो रात को जब कर लेंगे तो दूसरे दिन नहीं आएगा। वो गुस्सा आपको सोने नहीं देता, वो परेशानी सोने, किसी ने कोई बात ऐसी कह दी कि आपका कोई कारोबार सही नहीं आया, या आपके मार्क्स सही नहीं आए, या रिजल्ट सही नहीं आया, तो आपको चल रहा, तो रात भर नींद खराब हो जाती है, ये आपको सोने नहीं देता। इस वजह से जब आप एक नुक्ते पे ध्यान देंगे, आंख बंद करके, जागे सारा पाकिस्तान, मॉर्निंग डिलाइट। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। वैसे जी हम बात कर रहे हैं, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे रेकी के हवाले से कि रेकी में किन किन चीज़ों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सर आप मुझे बताइए कि इतनी सारी नॉर्मल चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल होती है, जैसे सर का दर्द है, पेट का दर्द है, गले का दर्द है, कान का दर्द है, आंख का दर्द भी है, तो ये सारे, और जोड़ों का दर्द, ठीक है, ये सारे हमारे नॉर्मल दर्द हैं जो हर रोज के बेसिस पे कहीं ना कहीं होते ही हैं। इसके अलावा रेकी और किन चीजों में स्पेशलाइज करते हैं? रेकी बहुत सारे मसाइल को हल करने के लिए की जाती है, जैसा मैंने लेवल 2 के बताया, जो घरेलू मसले मसाइल है, जाहिर जब तक सांस है मसले मसाइल है, Obviously। इन केस जैसा कि शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं आया, बरकत नहीं हो रही है, फ्लैट नहीं बिक रहा है, कोई टेंशन, डिप्रेशन, ये सब के लिए करते हैं। और माशाल्लाह 16 साल हो गए, आपको पता है ये करते हैं। इसी तरह अगर फर्स्ट कर लीजिए, जैसा कि गुस्सा आ रहा है, गुस्से को कम करने के लिए और बीपी कम करने के लिए मैं एक टेक्निक बता देता हूँ। गुस्से को कम करने के लिए रीजन खत्म करें हाँ ना। मतलब नहीं, असल क्या मुंतकिल भी होता रहता है। गुस्सा ऐसे ही वाहिद हराम चीज़ है जो पीना हलाल में कई दफ़ा बता चुका ये। गुस्से के लिए ये है कि रात को सोने से पहले, गुस्सा हो या ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो,
रात को सोने से पहले आंखें बंद करके, जैसा कि पंखे की आवाज आ रही हो, सुई 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 करके आती हो, या एसी की आवाज हो, या घड़ी की किटकिट हो, तो आंखें बंद करके आप उस आवाज पे तवज्जो देंगे कम से कम 15 मिनट। इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते ज्यादा, हम जुबान, हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई, हाँ, चीज में लग गई। उससे जब एक नुक्ते पे आपका ध्यान जाएगा तो जो दूसरा पार्ट हो रहा है आपका, तो वो आस्ते आस्ते दिखेगा, कम हो जाएगा। 15 मिनट आप करें, पहले बीपी चेक करा ले, बाद में देखेगा नॉर्मल है। अगर रोजाना आदत ये डाल लेंगे तो ये तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ बिल्कुल, लेकिन रोजाना सर, आदत ये डालना तो चाहिए। रात में किया जब हम काफी प्रीटी कूल डाउन होते हैं और इतने सारे रीजंस नहीं होते, वो सब तो दिन भर में आ रहा होता है ना। हाँ नहीं, तो रात को जब कर लेंगे तो दूसरे दिन नहीं आएगा। वो गुस्सा आपको सोने नहीं देता, वो परेशानी सोने, किसी ने कोई बात ऐसी कह दी कि आपका कोई कारोबार सही नहीं आया, या आपके मार्क्स सही नहीं आए, या रिजल्ट सही नहीं आया, तो आपको चल रहा, तो रात भर नींद खराब हो जाती है। ये आपको सोने नहीं देता। इस वजह से जब आप एक नुक्ते पे ध्यान देंगे, आंख बंद करके तवज्जो देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला रिलीज हो जाएगी और आपको नींद आने लगेगी। सर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि हमारे माशरे में बुराई की तरह बहुत अब जैसे कहते हैं फैल गई हैं, जिसमें एडिक्शंस आती हैं, और वो एडिक्शंस ऐसी होती हैं कि इंसान जो है वो रियलाइज ही नहीं कर रहा होता और वो एडिक्शंस में जाता रहता है। और एक एडिक्शन जो होती है वो खुद भी एक इखलाकी बीमारी है। उसके एडिक्शन के बाद इंसान बहुत सारी इखलाकी बीमारियों में पड़ चुका होता है और वो रियलाइज नहीं कर रहा होता, उसको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। एडिक्शंस के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए असल क्या है, देखिए हमारे लेफ्ट और राइट दो ब्रेन है। समझ लीजिए, इसको मैं इस तरह कहूँगा, एक राइट का फोरमैन है काम करने वाला, एक लेफ्ट का फोरमैन है। आप उससे क्या काम लेते हैं? हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगर एक चीज को बार बार सोचेंगे तो वो आपकी आदत बन गई, तो वो आदत के हिसाब से आपको ये करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा नहीं आता या सर में दर्द नहीं है, आप 15 से 20 लोगों को बस ये अल्फाज कह देंगे, भाई मेरे सर में दर्द है, मेरे आपके सर बिल्कुल होगा, आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी जिसको बता रहे। एक कॉल है सर हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? मैं रुखसाना बात कर रही हूँ। मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी हल्की आ रही है, जरा ऊंचा बात कीजिएगा। मैं रुखसाना बात कर रही हूँ। जी रुखसाना, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? वो मुझे महमूद आलम साहब को और आपको सलाम करना है। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरे एक अपना प्रॉब्लम पूछना था मुझे कि मुझे है ना नींद नहीं आती है, और है ना मुझे झटके बहुत आते हैं। क्या? दिन में भी झटके बहुत आते हैं, दिन में भी और रात को। इसमें सो नहीं पाती। अच्छा, ठीक है। तो आपको कोई झटके लगते हैं जिसके, ये झटकों का आपने कभी कोई चेकअप कराया? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने अभी महमूद आलम साहब को देखा तो मैंने कहा कि अच्छा, एक बात मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप जाग रही होती है तो आपको झटके लगते हैं, जब आप सो चुकी होती है तो फिर आपको झटके लगते हैं? पहले तो मैं सिर्फ सो चुकी होती थी, झटके लगते थे तो नींद खत्म हो जाती थी ना, यानी कि मैं जाग जाती थी पूरी, और फिर नींद नहीं आती थी मुझे, फिर टैबलेट लेनी पड़ती थी। डॉक्टर को पूछा था तो उन्होंने टैबलेट लिख के दे दी थी मुझे। अब तब दिन में भी आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, आपकी एज क्या है? मेरी एज तकरीबन 54। चलें, ठीक है रुखसाना, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर, ये इस तरह के देखिए, झटके आना है जैसे इनके जो नींद टूट मसले जाए हैं, और अब वो उनको जागे भी आना शुरू हो चुके झटके हैं। यूं लगते हैं कि जब कोई काम काज में मसरूफ है, कोई काम नहीं हो रहा, तो आप बार बार उस चीज को सोचते हैं। जब सो जाते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट जब इकट्ठे होते हैं तो झटके लगते हैं। अच्छा जी, आज आपको मैं बता दूं, और उसको बहुत से लोग कह देते जादू हो गया, ये हो गया, ये सब फजूल की बात है, वो तो फजूल की बात है। इसी तरह आपने देखा कितने लोग आई दफा आए तो कोई 22 बकरे दे के 4 थेरापी किया, सही होके गया वो, इसी जो पिछले दफा ही बता चुका हूँ। असल इनको ये करना चाहिए, एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूँ मैं, ये करके सोएंगे, कोई भी हो, एंजाइटी हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, कोई भी, अगर रात को जैसे ये दोनों नथने में ये दोनों उंगली लगा लें, एक हाथ यहाँ रखें, एक को बंद करके एक से सांस लेंगे आप। हाँ, लेने के बाद इसको 10 दफा आपने गिनती गिन के सांस रोक के करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नथने से ये सांस निकाल देना है, फिर इसी से लेना है, फिर बंद करके 10 दफा गिन के निकालेंगे। ये कम से कम 3 से 5 मिनट करके सोएंगे, इंशाल्लाह इनको नींद आएगी, झटके नहीं आएंगे। उसके बावजूद भी अगर आधी रात को नींद नहीं आ रही, करवट बदलते हैं, तो नींद से लड़ना नहीं चाहिए, उठ जाएं आप, उठ के बाकायदा आप वजू बना लें या पानी पी लें, थोड़ा चहल कदमी, 1 गिलास पानी पी के फिर आप लेट के
जितनी भी उम्र है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके उससे उल्टी गिनती आप गिनेंगे। हाँ देखिए इनकी 54 है सर, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ जाएगी सर? वो किसी तो की भी हो, जाहिर 3 बार सो के उठ जाएगी। नहीं, जितनी ज्यादा उम्र है उतना ब्रेन इंसान का ज्यादा सब करता हुआ होता है, तमाम मसले। तो देखेगा नींद आ जाएगी। ये 2 चीज करे तो इंशाल्लाह ताला। सर बचपन में हम वो करते थे ना, काउस, हाँ बकरियां भी जाती थी, लाम भी जा रहे होते थे। नहीं, ये करेंगी तो इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगी। इसी तरह जैसे हमारे 5 तारीख को वर्कशॉप हो रही है, अगर कोई भी करना चाहे तो 5 तारीख को हम ज्वाइन कर ले तो सीख सकते हैं। सीखने से ये होता है आपको किसी के बाद भागना नहीं पड़ता। इनकेस अपने घर में बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। सैकड़ों स्टूडेंट हैं, तो ये करके सोएंगे तो इंशाल्लाह इनको नींद आ मैंने जाएगी। एक और चीज सुनी थी, और वो ये था कि आप रेकी की जब करना सिखाते हैं जी। तो उन्होंने कहा था कि लेफ्ट हैंडर्स की दूसरी तरह की रेकी सीखते हैं और राइट हैंडर्स दूसरी तरह की रेकी सीखते हैं, और वो लोग अपने अपने डिफरेंट जैसे राइटी जो होते हैं वो राइट हैंड से करते हैं और लेफ्टी जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड से करते हैं, तो उनकी ट्यूनिंग डिफरेंट होती है। इज इट करेक्ट? नहीं, ये गलत चीज है। ये बिल्कुल गलत चीज है। किसी ने आके ऐसे ही कह दिया, ऐसा होता नहीं। देखिए रेकी के 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2 और मास्टर। बहुत से उल्टे सीधे करते हैं। मास्टर कम से कम 61 डेज में बनता है। 1, 2 तो एक ही दिन में हो जाता है। 61 डेज में बहुत से लोग करते हैं, वो गलत करते हैं। असल क्या, देखिए हमारा राइट ब्रेन जो है ना, ये पिक्चर एक्सेप्ट करता है, कलर, पिक्चर, दूसरी चीजें को बनाता है। लेफ्ट ब्रेन जैसा आप तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, बारीक बीनी, जैसा शादी का मसला आ गया तो ये लेफ्ट ब्रेन काम करता है ताकि बारीक बीनी क्या चीज लाना जहेज में, ये काम करता। असल मसला है हम जो ज्यादातर लेफ्ट ब्रेन को इस्तेमाल कर, राइट सारे राइटीज जो है वो लेफ्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर जब आप रात को आंख बंद करके अगर ये पंखे की आवाज को तवज्जो दे के उस वक्त कोई एक पिक्चर आप बनाएंगे, कम से कम 15 मिनट आंख बंद करके, वो चीज आप तस्वुर में लाते रहेंगे, आप कम से कम 40 से 80 दिन करे वो चीज हो जाएगा। देखिए नफ्सियात का कानून, क्या कह रहे हैं? हाँ देखिए ना, नफ्सियात का कानून अगर है। हम में से कोई सुनिए वेट लूज करना चाहते हैं और कोई आइडियल हम लोग के जहन में है, तो हम उसको सोचते रहे लोग पागल कहेंगे। नहीं, लेकिन दिमाग इस्तेमाल करने का तरीका है ये। असल हम लोग करते ही नहीं, इसको इस्तेमाल कभी नहीं करते। हम लोग जुबान करते, इस वजह से परेशान है। आप थोड़े अरसे के लिए इसको इस्तेमाल करें, आंख बंद करके करें। सर वेट कम करने के तरीके बताएं अपनी रेकी। वेट कम करने के तरीके तो देखिए, सबसे पहले तो जो चीनी की और दूसरी चीजें, मुर्गन की राई, खाने पीने को छोड़ दो। आप दाल देखिए, नहीं दाल सब्जी से, देखिए दाल सब्जी से आप मोहब्बत कर लें, वेट नहीं पड़ेगा। और इसके लिए ये बता रहा, ये भी एक आंख बंद करके करने की टेक्निक है जो ये कबूल करता है। अव्वल तो हर एक को पैदल चलना चाहिए कम से कम आधा घंटा खाली पेट, ऑटोमेटिक वजन कम होगा। और खाली ये पेट पैदल चलना चाहिए, पेट भर के नहीं चाहिए तो तकलीफ बढ़ती है। सर मुझे एक बात बताएं, अच्छा, जो रात को है खाने के बाद उनकी चहलकदमी वाला सीन, नहीं, वो तकरीबन 1 घंटे के बाद चलना चाहिए, उस वक्त नहीं चलना चाहिए। इसलिए तमाम जो आप खाना खाते हैं आपके मैदे में जाता है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, तमाम खून वहां जाके उसको एक प्रोसेस कर रहा होता है, उस पर आप चल भी रहे थे। इसी तरह दोनों पार्ट फिर काम नहीं करते, फिर आप देखिएगा या तो गैस की तकलीफ हो जाएगी। चहलकदमी मतलब 40 कदम खाना खाने के बाद आपको 40 कदम चलने हैं, स्पेशली रात के खाने के बाद। तो उसमें डिले का तो नहीं बताया? नहीं, 40 कदम में तो कुछ भी नहीं होता, 40 कदम की बात नहीं कर रहा हूँ। चहलकदमी से नाम नहीं, कम से कम आधा घंटा चलना चाहिए। ऐसे भी अगर रोज नहीं चल रहे हैं तो कम से कम 1 दिन बाद चलना चाहिए। अगर आप अपनी सेहत बरकरार रखना चाहते हैं, बीपी से बचना चाहते हैं, जोड़ों की दर्द से बचना चाहते हैं। इनके देखिए एक साहब अभी आए थे तो नींद नहीं आ रही, सिर्फ हमने उनको नहीं, उससे कंट्रोल हो जाता है। अच्छा। उससे कंट्रोल, बैठे ना अचानक आप चलेंगे तो जैसा फर्ज कर लिया, अगर कोई खातून है लेटी हुई है, बच्चा दौड़ के गया, अचानक उठेगी तो उसको अटैक हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, ये बता दूं मैं। हाँ, इसी तरह अगर जो भारी जिस्म है, जिस बेचारेगा अगर रोड पे खड़ा है, अचानक गाड़ी भाग कर देखिए गिर जाएगा, तो ये अफोर्ड नहीं कर पाता। इसीलिए पैदल चलना चाहिए। अगर बीपी बढ़ा हुई तो ये दिल जो है ये बर्दाश्त कर लेता है, पैदल चलना चाहिए। पैदल हम नहीं चलते इसलिए। सर अब मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए कि टाइम बहुत कम रह गया,